हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया। एक तो हमारा जो CHSL 2021 का नोटिफिकेशन और दूसरा एसएससी CGL 2021 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी आया है, जिसका जो है फॉर्म फिलअप अभी कुछ दिनों पहले ही समाप्त हो गया था। ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि जो करेक्शन के लिए एसएससी की तरफ से पहली बार फॉर्म करेक्शन करने के लिए जो ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था 5 दिनों का, और जिसके लिए बोला गया था कि अगर पहली बार कोई करेक्शन करता है तो उसके लिए 200 रुपये, और अगर सेकेंड टाइम कोई करेक्शन करता है तो उसके लिए 500 रुपये चार्ज किया जाएगा। तो कुछ लोगों ने जिनसे कुछ गलतियां हो गई थी, उन लोगों ने करेक्शन जब किया तो करेक्शन करते समय किन्हीं का जो है 200 की जगह 2 रुपये और 500 की जगह 5 रुपये कट गए। जो है टोटल अमाउंट नहीं कट पाया। तो उन लोगों के लिए एक नोटिस यहाँ पे दिया गया एसएससी की तरफ से कि जिन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है वो लोग 3 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक, ठीक है, 3 तारीख से 4 तारीख तक अपना जो बचा हुआ पैसा है, जिन लोगों का 2 रुपये सिर्फ डिडक्ट हुआ था वो लोग 198, और जिनका सिर्फ 5 रुपये ही कटा है वो 495 जो है पैसा वो अपना पे कर दें। ठीक है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इसे जो है लॉगिन करके उस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ आपका वो करेक्शन नहीं माना जाएगा। तो आप लोगों को ये ज़रूर कर देना है, जिन लोगों का फॉर्म करेक्शन जिन लोगों ने किया है वो लोग पहले ये काम कर दें। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं, एसएससी CHSL 2021 का नोटिफिकेशन जो आया है। हाँ, तो एसएससी CHSL 2021 का जो नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आया था, आप लोग वो ज़रूर देख लें। जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो 1 तारीख, मतलब कि आज से ही 1 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका पेमेंट वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डेट एंड टाइम मेंशन किया गया है। बेसिकली आपको याद रखना है कि 1 फरवरी से लेकर, मतलब आज से लेकर के 7 मार्च तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है। ध्यान रखना है कि फॉर्म फिल अभी हड़बड़ी में भी फॉर्म फिलअप नहीं करें। कम से कम 4-5 दिन रुक जाएं, आराम से नोटिफिकेशन को खुद से भी एक बार पढ़ लें, देख लें, और समझने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करें, जो लोग पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहे हो। ठीक है। जिनका पहले से फॉर्म फिलअप किया हुआ है, पहले 1-2 बार कर चुके हैं, वो लोग आराम से कर दें, वो लोग समझ चुके हैं कि कैसे क्या करना होता है। लेकिन जिन लोगों का ये पहली बार फॉर्म फिलअप है, एक बार अच्छी तरह से समझ लें, कम से कम 4-5 दिन वेट करें और उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है। एक चीज़ जो कि एसएससी की तरफ से एसएससी CGL इस बार जो आया था फॉर्म 2021 का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक जो ऑप्शन प्रोवाइड किया गया था स्टूडेंट्स के लिए। होता क्या था कि अगर कोई स्टूडेंट गलती से फॉर्म फिलअप करते समय फ़ोटो जो है अगर वो उल्टा सबमिट कर दिया, या फिर कभी कभी होता था कि किसी तरह कोई एरर रह जाता था, मिस्टेक हो जाता था, तो उसे करेक्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन एसएससी पहली बार जो ये ऑप्शन प्रोवाइड किया, जो कि था करेक्शन विंडो। ठीक है ना। और इसके लिए 200 रुपये पहले करेक्शन के लिए और सेकेंड टाइम करेक्शन के लिए आपको 500 रुपये का जो है पेमेंट करना हो रहा था। तो मेरे हिसाब से ये पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर एक बार पहले क्या होता था कि अगर किसी तरह से आपसे कोई मिस्टेक हो गया तो आप उसे बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है। वो पूरी तरह से फॉर्म आपका कैंसिल हो जाता था। लेकिन अभी कुछ पैसे दे करके अगर वो ऑप्शन मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सीसी की तरफ से। और वही चीज़ इस बार CHSL में भी लागू किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो आप जब करेक्शन कीजिएगा तो उसके लिए कुछ चार्जेस भी जो है यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है एसएससी CGL से रिलेटेड नोटिफिकेशन के समय। अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार करेक्शन करते हो तो 200 रुपीज़, एंड अगर सेकेंड टाइम करेक्शन करते हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा। और ध्यान रहे, ये करेक्शन आप जब बंद करें तब नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको ये करेक्शन का डेट ये दिया गया है 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच, मतलब 7 मार्च तक जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। अगर किसी तरह का कोई एरर हो जाता है तो आप करेक्ट कर सकते हो उसे 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, आशा करता हूँ। आगे अभी इंपॉर्टेंट जो बातें इसमें है इस फॉर्म में, मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरूर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले बात आता है कि ये जो एसएससी CHSL है ये कौन भर सकते हैं। तो जो भी 10+2, ठीक है, 10+2 मीन्स जो ये HS पास हैं, ठीक है, वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 10+2 जिनका पास है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एज आपका कितना यहाँ पे जो रहना चाहिए, 20 से, सॉरी 20 नहीं, 18 टू 27। ठीक है, इतना एज आपका होना चाहिए, 18 से 27 के बीच। तो आप फॉर्म इसे भर सकते हो, किसी तरह कोई समस्या नहीं होगा। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नोटिफिकेशन में क्या है। सबसे पहले हम लोग चले आते हैं
पॉइंट नंबर 6 पे सबसे पहले यहाँ पे एज आपका कब से काउंट किया जाएगा, तो एज आपका काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो एज लिमिट फॉर द पोस्ट इन 18 to 27 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 तक आपका 18 से 27 साल होना चाहिए। आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे कौन भर सकते हैं, जिनका जन्म 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच है, वो फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ये था हम लोगों का एज से रिलेटेड बातें, ये समझ में आ गया। अच्छा, SC ST के लिए 5 साल और ST के लिए SC ST 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 साल का जो है यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे छूट दिया गया। इससे रिलेटेड आगे भी रिजर्वेशन है। PWD के लिए 10 ईयर्स हो गया, PWD OBC के लिए यहाँ पे 13 ईयर्स का है। तो इस तरीके से आप लोग नीचे देख सकेंगे जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड एज में जो छूट दिया गया वो है। अगले पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है ना, कि कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको भरने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में आप इसे पॉइंट नंबर यहाँ 9 में देख सकते हैं, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अच्छा, आपका ये क्वालिफिकेशन कब तक हो जाना चाहिए, आपको 10+2 7 मार्च 2022 जो कि फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है, तब तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले का रिजल्ट आपका होना चाहिए 10+2 का, ये ध्यान रहे। ठीक है, अभी इसके लिए कुछ 10+2, लेकिन यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं। ठीक है, उन्हें भी आप लोग समझ लीजिए ध्यान से कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे 9.1 में क्या दिया गया, फॉर LDC JSA, मतलब कि LDC हो गया लोअर डिविजनल क्लर्क। उसके बाद जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, और ये DEO है, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक्सेप्ट ब्रैकेट में DEOs इन कैग। ठीक है, तो कैग में जो DEO का पोस्ट है उसको छोड़ करके जितने भी ये सारे पोस्ट आप लोगों ने देखा, इसके लिए आपको कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड, 12th आपको पास करना है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब 10+2 अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप। अगर बात किया जाए कि जो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर इन कैग जो है ना, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपको 12th तो होना चाहिए, बट ये जो 12th है ना, स्टैंडर्ड पास इन साइंस, आप साइंस में 12th पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के आप जो है DEO इन कैग के लिए आप एलिजिबल हो। समझ में आ गया बात। अदरवाइज आप इस पोस्ट को ऑप्ट नहीं कीजिएगा, फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे यस और नो करना है, क्योंकि अगर गलती से आपने यस कर दिया और अगर आप 12th में साइंस और मैथमेटिक्स नहीं रहा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब देख लेते हैं फोटो अपलोड करते समय आपका जो फोटो है वो 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच होना चाहिए, जैसा कि SSC के लगभग सारे फॉर्म्स में यही क्राइटेरिया रहता है, लेकिन नोटिफिकेशन में ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी तरह कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव को आप देखें, अदरवाइज़ नहीं तो हो सकता है ना कि बहुत जो है ब्लंडर हो सकता है। तो 20 KB से लेकर के 50 KB तक आपका फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, इमेज का जो साइज होना चाहिए। और अगर बात किया जाए सिग्नेचर का आपका साइज़ कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 10 KB से लेकर के 20 KB तक। ठीक है, 10 KB to 20 KB आपका जो है सिग्नेचर का साइज होना चाहिए, और फोटो का कितना होना चाहिए, तो 20 से लेकर के 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक, ये समझ में आ गया। इसके बाद करेक्शन विंडो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। करेक्शन विंडो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, करेक्शन विंडो का जो ये ऑप्शन है आपका 11 से लेकर के 15 मार्च तक आप कर सकते हो, और इसके लिए आपको 5 दिन का ये टाइम दिया जाएगा। पैसा जो मैंने आपको बताया, चार्जेस कितने आपके लिए डिडक्ट किए जाएंगे, तो हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 200 रुपये फर्स्ट और सेकंड करेक्शन के लिए 500। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि किसी तरह का कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म भरते समय, नहीं तो आपका जो है 200 रुपये, या फिर हो सकता है अगर आपने दोबारा गलती किया तो 500 रुपये भी लग सकता है। तो आप ध्यान रखिए इन बातों का। आगे हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इस नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट है हाँ, अच्छा,
अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि कितने टीयर्स में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट आपका कराया जाएगा, तो टोटल आपके 3 टीयर्स में एग्जामिनेशन होगा, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। ठीक है। और टीयर 1 आपका जो है ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, और टीयर 2 जो है वो 100 मार्क्स का होता है। टीयर 1 और टीयर 2, टीयर 1 में आपको जो है MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस 200 मार्क्स का हो जाएगा। और अगर बात किया जाए डिस्क्रिप्टिव, टीयर 2 क्या है, तो टीयर 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको जो है ये लेटर और एसे वगैरह लिखना पड़ता है। 50-50 मार्क्स का होता है, 2 चीज़ आएगा 100 मार्क्स। और इन्हीं 300 के ऊपर आपका जो है कट ऑफ बनाया जाएगा ये फाइनल मेरिट लिस्ट में। अगर बात किया जाए टीयर 3 क्या है, तो टीयर 3 जो है ये आपका टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है। ठीक है ना, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलता है, इसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है, इसके लिए कोई मार्क्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा। समझ आ गया बात। तो टोटल 300 में आपका जो है ये मेरिट लिस्ट बनता है। इसमें और इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं बता दूं आपको। हाँ, आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो मैं वो दिखा दूं आपका। क्योंकि फ़ोटो खींचते समय क्या होता है ना कि गलती से कभी कभी फ़ोटोज़ ब्लर आ जाता है, तो फिर वो दिक्कत करता है ना। नीचे आएंगे हम लोग, और हाँ ये देखिए, आपका फ़ोटो कैसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का फ़ोटोज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आपका जो फ्रेम है उसमें सिर्फ पूरा जो है फेस ही आ गया, बॉडी का एकदम पार्ट आया ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से कैप वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है। इस तरह से जो है ग्रीन वेट कलर जो है वो मिक्स्ड कलर इस तरीके का नहीं आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लर, इस तरीके के फ़ोटोज़ जो है ना ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, फ़ोटो आपका ये देख लीजिए उल्टा हो गया ना यहाँ पे, तो आपको फ़ोटो ध्यान देना है। यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा डार्क आ गया, इस तरीके का आपका जो है गॉगल्स वगैरह यूज़ नहीं करना है चश्मे में। कैसा फ़ोटो आपका जो है यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, तो यहाँ पे फ़ोटो आप लोग देख पा रहे, ये जो फ़ोटो है ये आपका अपलोड किया जाएगा। ठीक है, इस फ़ोटो को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ सारे फ़ोटोज़ जितने थे नीचे में ये बताया गया, ये सारे फ़ोटोज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात पे आप ध्यान दें ज़रूर, नहीं तो इसमें मिस्टेक हो सकता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसमें। इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा अगर पॉइंट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और किसी तरह कोई क्वायरी रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा। और अगर हो सके तो जो भी आपका क्वायरी रहेगा उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पे डाल दूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।